कल जीएसटी कुछ कुछ पढ़ना स्टार्ट किए थे, कुछ बातें मैं आप लोगों को सिखाया था, कुछ बेसिक बातें हमने सीखी थी सर, ठीक है। कल वाली जो क्रेडिट वाली बात थी, मेरे को कुछ कुछ चीजें बताना अगर क्लियर नहीं हुई तो। पहला, क्रेडिट वाली कहानी समझ आई थी, सबको क्लियर था क्रेडिट कैसे हुआ था। दूसरा, सर वैल्यू एडेड समझ आया था सर, कितना वैल्यू एडिशन हो उस पर टैक्स कैसे लग रहा है। तीसरा, क्या ये समझ आया था सर कि अगर वैल्यू एडिशन ना हो तो जीएसटी कुछ आएगा ही नहीं, जीरो। ये बात समझ आई थी, कल क्वेश्चंस करे थे उससे देखे थे। आज आगे बढ़ते, जीएसटी कब आया था ये पता है? बेसिकली सीए डे, ठीक, सीए डे डॉक्टर डे वाले दिन आया था सर जीएसटी। फिर बात आती है जीएसटी, देखो सर नॉलेज के लिए इसको याद रख सकते हो, नॉलेज के लिए, कि फ्रांस सबसे पहली कंट्री थी जो जीएसटी इंप्लीमेंट करी थी 1954 में। जब हम आजादी के बाद लड़ रहे थे तब इन लोग इंप्लीमेंट कर दिए थे जीएसटी के लिए। और सर विद इन 62 ईयर्स 160 कंट्रीज ने जीएसटी को अडॉप्ट किया है सर, ठीक है। इसके बाद कल हम ये सीखे थे वैल्यू एडेड टैक्स, कंटिन्यूअस फ्लो, ये सब मैंने आपको समझाया था, ठीक। सर देखो नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, अब ये समझाता हूं क्या दिक्कत थी सर। बहुत ज्यादा दिक्कत थी जीएसटी आने के पीछे, इसका लॉजिक और रीजन है, ध्यान से सुनना मजा आएगा। तो मस्त है ना, ठीक है। पता है आपको दिक्कत क्या थी, समझो जीएसटी क्यों लाया गया। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, उसके बाद आप समझना जिंदगी में कितनी दिक्कतें थी। मान लो वर्धमान सर कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है। अब वर्धमान सर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो मैं गया रेस्टोरेंट में, खाया वाया मस्त ऑर्डर किया, खा पी लिया। अब उसके बाद पुराना पहले बताता हूँ फिर जीएसटी बताऊंगा। तो बिल आया तो उस आदमी ने उसमें वैट भी लगाया और सर्विस टैक्स भी लगाया। पुराना यही टैक्स होता था, वैट और सर्विस टैक्स। तो मैंने पूछा सर ये सर्विस टैक्स क्यों लगाए। बोले सर रेस्टोरेंट वाले ने आपको सर्विस दी है। मैं बोला मेरे को कौन सी सर्विस दी है। बोले खाना तो हम बना के दिए ना, और खाना हम बना के आपको सर्व किए, तो हमने सर्विस दी है। बोला जेन्युइन है, सही है। मैंने बोला वैट क्यों लगा दिए। बोले वैट इसलिए लगाए सर क्योंकि जो हम आपको देते हैं हम आप उससे वो चीज वापस थोड़ी लेते हैं। बोला नहीं समझा। बोले आपको पनीर की सब्जी दाल वगैरह दे दिए तो वो हम वापस तो आपसे मांग नहीं रहे सर, आपने कंज्यूम कर लिया, कहानी खत्म हो गई, तो हमने आपको गुड्स भी तो बेचा है, तो वैट लगेगा। तो मैं बोला कहानी कैसे होती थी, आप देखना कितना शॉकिंग दुनिया थी। मान लो वर्धमान सर 100 रुपए का खाना खाए एग्जाम्पल, और मान लो उसमें टैक्स है, तो जीएसटी सॉरी पहले का टैक्स सर्विस टैक्स 15% और वैट लगता था 14%। तो जो ये मेरे को खाना पड़ता था ये पड़ता था 129। टैक्सेस के कारण 100 रुपए की चीज 129 रुपए होती थी। सर ये तो गलत है ना, आप एक ही चीज पे 2 बार टैक्स ले रहे हो। आप एक बार लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसाइड कर लो। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी मैं सर्विस टैक्स छोड़ूंगी नहीं, वैट स्टेट गवर्नमेंट नहीं छोड़ती थी, दोनों के चक्कर में मेरी लग जाती थी। ऐसे में चीजें महंगी होती थी। फिर आया जीएसटी, जीएसटी बोला ये सब कचर कचर हटाओ। बोले अगर वर्धमान सर 100 रुपए का खा रहे हैं तो उसमें सीजीएसटी होगा 2.5% और एसजीएसटी होगा 2.5%, मतलब टोटल हो गया 2.5 और ये 2.5, तो मतलब हो गया कितना रुपए का टैक्स बच गया। क्या चीजें सस्ती पड़ी। ये मैं आपके साथ एक छोटा सा इशू डिस्कस किया, ये बहुत छोटा सा इशू है जिसके कारण जीएसटी लाया गया। ऐसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे जिसपे लड़ाई थी। और आप ये नहीं बोल सकते इंडिया में रेस्टोरेंट कम है, बहुत है रेस्टोरेंट कैफेज, बहुत बहुत। इसीलिए तो जीएसटी आने के बाद खाना सस्ता हुआ सर, खाना पीना इतना मार्केट में बढ़ क्यों गया, इसीलिए बढ़ा क्योंकि जीएसटी आने के बाद खाना पीना बहुत सस्ता हुआ सर, बहुत ज्यादा सस्ता हो गया। जो चीज 129 रुपए पड़ती थी अब आपको वही चीज सर 105 पड़ रही है, तो एक आदमी का 24 रुपए बच गया सर। 24 रुपए बचा तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, ज्यादा कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी सर, अच्छी बात है, पैसा बचेगा ज्यादा कंज्यूम करेगा। समझ आया, बैठा दिमाग में।
ये तो दो कहानी हुई। इसके अलावा बाप रे बाप, एक्साइज ड्यूटी होती थी। एक्साइज ड्यूटी होती थी क्या? कोई भी चीज अगर आप बनाओगे तो एक्साइज लगेगा। कोई भी चीज अगर आप बनाओगे तो एक्साइज लगेगा। बेचोगे तो वैट लगेगा। सर्विस दोगे तो सर्विस टैक्स लगेगा। और आपको मैं बता रहा हूं, आप लोग जन्नत और खुशनसीबी में जीते हो। हम लोग सर्विस टैक्स कैसे पढ़ते थे पता है? ये 19 आइटम है हमारे टाइम में। ये 19 आइटम है जिनमें सर्विस टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा पूरी दुनिया में जितनी चीजें सब में सर्विस टैक्स लगता है। तो हम लोग एग्जाम में कैसे याद करते थे पता है? वो 19 आइटम को याद करते थे और बाकी सबको मान के चलते थे सर्विस टैक्स लगेगा। बहुत टिपिकल होता था। अब तो कहानी आसान है, अब तो ये खुद बता देते हैं। अब तो ये खुद बता देते हैं। बहुत चीजें इजी कर दी गई जीएसटी आने के बाद। तो सर जीएसटी के पहले जो टैक्सेस थे वो देखो, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स। पुराने टैक्सेस में दिक्कत थी सर, क्रेडिट की दिक्कत आती थी। ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आज के टाइम में ये इररिलेवेंट है। नॉलेज ले सकते हो बट डजंट मेक एनी सेंस। ना एग्जाम में काम आएगा, ना कहीं कुछ काम आने वाला। काम भी आता तो मैं आपको इसको जरूर बताता कि चलो ठीक है यार, सीखो, कुछ जानना पड़ेगा। कोई सेंस नहीं है। आज तक इंस्टीट्यूट इससे क्वेश्चन नहीं पूछे, ना सीए ना सीएमए, कोई, और पूछेगी भी नहीं कभी। कभी नहीं पूछेगी। तो इसका कोई सेंस नहीं है। ये आपको पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, इसको कोई सेंस नहीं है। पर ये जानना जरूरी है सर, इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल होता है। ड्यूअल जीएसटी समझते हो सर? अगर मैं छत्तीसगढ़ के अंदर किसी को गुड्स बेचता हूं तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट है तो दो चीजें लगती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्लियर? अगर मैं छत्तीसगढ़ से मुंबई कुछ चीज सेल करता हूं तो लगता है आईजीएसटी, इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट। समझ आया? और वर्तमान सर अगर कोई यूनियन टेरिटरी में बेच दिए तो यूटीजीएसटी पिक्चर में आ जाता है सर। समझ आया? इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लूट रही है हमें, स्टेट गवर्नमेंट भी मिल के लूट रही है, दोनों मिल के लूट रहे हैं। आपको एक मस्त वाली बात बताऊं, जीएसटी जो बनाया है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। स्टेट गवर्नमेंट तो आलसी, कामचोर, निकम्मी है। क्या करी पता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पूरा जीएसटी बनाया ना, जहां जहां सीजीएसटी लिखा था, सी को हटाए एस लिख दिए। इसीलिए एक आदमी जब सीजीएसटी पढ़ता है, सेंट्रल का पढ़ता है, तो उसका एसजीएसटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, क्योंकि सेम है। अरे समझ, अलग ही नहीं है, सेम है कहानी। आप लोग सर एक बात बताओ, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर था कि वो कुछ अलग करके बना सकती थी? बना सकती थी, मैं कब बोल रहा हूँ, मना नहीं किया था। पर इतने आलसी कामचोर निकम्मे इन लोग बोले सेंट्रल ने जो बनाया वो अच्छा है, हम सी हटाते एस जोड़ देते हैं, हो गया एसजीएसटी। आप बोलोगे सर आईजीएसटी कौन बनाया? सेंट्रल। क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात है, इंटीग्रेटेड है सर, सेंट्रल ने किया सर। यूटीजीएसटी क्या है सर? फिर वही आलस वाली बात, सी को हटाए यू डाल दिए सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? सर जीएसटी क्या पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है? हाँ। क्या जम्मू एंड कश्मीर भी आएगा इसमें? हाँ, बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर भी आएगा इस पे। ठीक है। इसके बाद देखो सर, इसमें आपको ये सब चीजें मुझे नहीं लगता पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वाली लाइट चालू करना, पीछे वाली, ये वाली। कोई भी एक, हाँ बस इसको जलने दे। ठीक। ठीक। ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना है, मैं आपको सिखाऊंगा ये सब चीजें, सब आगे सिखाऊंगा सर। जीएसटी में क्लासिफाई कैसे करते हैं गुड्स, ये मैं आपको सिखाऊंगा सर। जीएसटी में क्लासिफाई करने का तरीका होता है सर एचएसएन बुक। ये मोटी सी बुक होती है सर, इतनी मोटी बुक होती है वो, एचएसएन कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें पूरे इंडिया में जितने भी प्रकार के गुड्स है सब में टैक्सेस लिखे हुए हैं, कितना परसेंट लगेगा। सर ये हमें कब काम आती है? जब आप प्रैक्टिस में जाओगे, अभी नहीं, अभी आप छोटे हो, बच्चे हो। जब आप प्रैक्टिस में जाओगे तब आपको वो बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट आके या एक क्लाइंट आके आपके पास पूछ सकता है कि मैं ये पेन बेचता हूँ, बताओ इस पे कितना परसेंट जीएसटी लगाऊं। गलत मत बोलना, गलत बोले तो पेनल्टी देना पड़ जाएगा उस आदमी को। गलत तो मत ही बोलना। आपको बैठना पड़ेगा, वो बुक लेके चेक करना पड़ेगा। आई बात समझ? बैठा दिमाग में?
अरे क्लियर हुआ? ठीक, अगला है रजिस्ट्रेशन। सर ये हमारा चैप्टर है, मैं आपको सिर्फ एक ग्लिम्स में अभी बताता हूं, बाकी तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सर, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 20 लाख, 10 लाख एंड 40 लाख। 10, 20, 40, 10, 20, 40। 10 में आते हैं MMNT, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा। चार के लिए लिमिट 10 लाख। फिर बचे लोगों के लिए 20 लाख। फिर कुछ लोग हैं जिनके लिए 40 लाख। हम पढ़ेंगे ये लिमिट्स। अभी जब मैं आपको शुरुआत में जीएसटी पढ़ाऊंगा तो आप शुरुआत में लिमिट 20 लाख याद रखेंगे, आप इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे। जिस दिन मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पर डिटेल में सिखाऊंगा कि किसके लिए कितनी लिमिट है। आज सिखाने जाऊंगा तो पूरा सब चीज बल्कि हो जाएगी एक जगह, एकदम से अपन चीजें बल्कि नहीं करते। ठीक, लिमिट, इस लिमिट तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मतलब अगर मान लो मेरा टर्नओवर है 20 लाख तो मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। पर अगर मेरा 20 लाख 1 रुपए है तो सरकार बोली चलो भाई रजिस्टर कराओ, आपका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर गया। समझ आई बात? सर हाँ, छत्तीसगढ़ 40 में आता है, अपन छत्तीसगढ़ में रहते हैं, अपन 40 में आते हैं। अपन पढ़ेंगे ना सर कौन सा स्टेट कहां पर जाता है। ठीक है, टैक्स इज टू बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। सर टैक्सेबल पर्सन कौन है सर? ऐसा कोई भी आदमी जो लायबल टू रजिस्टर है। मतलब मेरा एक क्वेश्चन, एक ऑटो वाला क्या आपसे जीएसटी लेता है क्या? नहीं। सर साल भर में 20 लाख का ऑटो चलाना छोटी बात नहीं होती। क्या ओला वाला आपसे जीएसटी लेता है? ओला उबर कभी घूमे उसमें? ओला उबर रैपिडो, क्या लगता है ये जीएसटी लेते हैं? हाँ लेते हैं सर। आपको लगता है ओला का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं होगा? पागल हो के भाई, बहुत ज्यादा होगा ओला का। समझ आ रहा है सर? पेट्रोल पंप वाले जीएसटी लेते हैं आपसे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग मेरे से थोड़ी पूछोगे नालायक को। सर पेट्रोल पे जीएसटी ही नहीं है। सर तो टैक्स ही नहीं लगता पेट्रोल में। मैं कब बोला सर टैक्स नहीं लगता? मैंने बोला जीएसटी नहीं है। अब पुराने पूरे टैक्स लगते हैं, वैट लगता है, एक्साइज लगता है, सब टैक्स लगते हैं पुराने, जीएसटी नहीं लगता। अरे बात समझ। सर जीएसटी कंपनसेशन से, अब ये बड़ा मजेदार है सर, ये बड़ा मजेदार है। अब ध्यान से सुनना, जीएसटी आया था 2017 में। अब जब नया नया जीएसटी आया ना तो जितने भी स्टेट थे सबने हल्ला किया जीएसटी लाओगे तो हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी। मैं बोला कैसे? बोले आपको वैट, हमें वैट मिलता था 14%। दरवाजा बंद नहीं किया था क्या? अभी तो अंदर घुस गया, अब क्या करेगा? निकलने दे फिर करना। ठीक, ध्यान दो सर। पहले स्टेट गवर्नमेंट को वैट कितना मिलता था? 14%। अब जीएसटी आने के बाद कितना मिल रहा है? 2.5%। फूड प्रोडक्ट में 2.5 मिल रहा है ना, कितने का लॉस? 11.5, 11.5% का लॉस। स्टेट गवर्नमेंट रोना चालू कर दिए कि हमें लॉस हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, हमें पैसा दो, हमें पैसा दो। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला सुनो, हम 2017 में जीएसटी लाए, अगले 5 साल तक जितना तुमको नुकसान होगा हम देने को तैयार है। जो 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लॉस दिए, दैट इज कॉल्ड जीएसटी कंपनसेशन सेस। नाम ही क्लियर है सर, कंपनसेशन, किसी को कंपनसेट करना, किसी के नुकसान की भरपाई करना। अरे बात समझ, समझ आया? जीएसटी कंपनसेशन सेस समझ आया सबको? कोई पूछे कंपनसेशन सेस क्या है? सर 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोली कि हम आपका जो भी लॉस होगा उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे। एक स्टूडेंट बोला सर 2017 से अगर 5 साल गिनोगे तो 22 तक तो खत्म हो गया है, अभी चल रहा है 2024। क्या अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है? नहीं, अब नहीं देती, हो गया 5 साल से। अरे समझ, तो अब बात ये है सर, एक बात बताओ,
सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है अपन लग्जरी आइटम में टैक्स बढ़ा देंगे। मैं बोला एक आध एग्जाम्पल, बोले आईफोन, लग्जरी आइटम पे टैक्स बढ़ा देंगे। टबैको, सब लग्जरी आइटम्स, सब लग्जरी आइटम, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये सब लग्जरी है, सब इनमें टैक्स बढ़ा देंगे। मैं बोला इससे क्या होगा? बोले इससे ज्यादा टैक्स आएगा हमारे पास। मैं बोला उससे क्या होगा? बोले ज्यादा टैक्स आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देंगे जो बेचारे रो रहे हैं। समझ आया? अरे समझ आया? अगला देखो सर, जीएसटी किस पे है सर? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। पर याद रखना सर, दारू पे जीएसटी नहीं है अभी। तो दारू पे जीएसटी नहीं है तो क्या लगता है? तो पुराने टैक्सेस लगते हैं, एक्साइज लगता है और वैट, 2 टैक्स लगता है सर दारू में। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट दारू बेचोगे तो सीएसटी भी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। दारू में आज भी पुराने टैक्सेस लगते हैं, नए नहीं लगते। मैं तो खुद बोल रहा हूँ नए नहीं लगते, पुराने तो लगते सर। समझ आया? इसीलिए तो लॉकडाउन के टाइम जो सबसे पहली चीज बिकना स्टार्ट हुई थी वो क्या हुई थी? दारू। क्योंकि इससे किसको रेवेन्यू हुई? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू हुई। स्टेट गवर्नमेंट बोलता है लोग पिए तो पिए, मर जाए हमारा क्या, कम से कम हमारे पास तो पैसा आएगा। मर तो वैसे भी रहे लोग, कम से कम पैसा ही आ जाए हमारे पास। सर पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल, ये सब चीजों में सर अभी जीएसटी है। नेचुरल गैस नहीं, सरकार ने बोला इनमें अभी जीएसटी नहीं है। जिस दिन लगेगा मोदी जी को वो इस पे जीएसटी लगा देंगे, अभी नहीं है, जिस दिन लगेगा उस दिन लगा देंगे। और ये कब लगाएंगे सर पता है? अगले चुनाव में, अगले चुनाव में जीएसटी लगाएंगे सर। क्योंकि सर सिंपल सी बात है, जीएसटी लगाएंगे तो जो पेट्रोल आपको आज 102 या 100 रुपए का मिल रहा है वो बग से 70 रुपए का मिलेगा। पेट्रोल होता कितने का है? 50 रुपए का तो पेट्रोल है। 54 रुपीज, 52 रुपीज का तो पेट्रोल है। कौन है? 52 या 54 का तो पेट्रोल है। आपको 100 रुपए में मिलता है क्योंकि इतने टैक्सेस लगते हैं। अदरवाइज सर पेट्रोल बहुत सस्ता है, पेट्रोल बहुत सस्ता है। तो जीएसटी आएगा तो पीछे टैक्सेस खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अभी तक गवर्नमेंट लाई नहीं है, अब गवर्नमेंट कब लाती है देख लेते हैं। अच्छा गवर्नमेंट क्यों नहीं ला रही है? रेवेन्यू कम हो जाएगी। गवर्नमेंट बोलती है हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। आ रही बात समझ? सर वी आर द हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोल। इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली चीज पेट्रोल है। गवर्नमेंट बोलती है हमें टैक्स कहां से मिलेगा? फिर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हो वो कैसे बनेगा? अरे समझ। अगला है टबैको। सरकार बोलती है टबैको एक इतनी प्यारी सी चीज है जिसको आप विमल बोल बोल के खाते हो। सरकार बोली ये जो विमल, जुमा, केसरी आप जो भी कर रहे हो हरकतें, सरकार बोली इसमें पुराना टैक्स भी लगेगा और नया वाला टैक्स भी लगेगा। मानिक चंद जानते हो सर? आरएमडी कितना महंगा हो गया? 10 रुपए का एक पाउच। एक जमाने में वो 3 रुपए का आता था। अरे समझ, बहुत महंगे हो गए सर टबैको। टबैको में पुराना टैक्स भी लगता है, नया टैक्स भी लगता है। तो एक स्टूडेंट बोला सर बीड़ी पत्ता। बोले भाई बीड़ी पत्ता। बंद कर देता है सर, जैसे कहते बंद कर दो। हाँ बीड़ी पत्ता, जल्दी बताओ बीड़ी पत्ता। बीड़ी पत्ते में टैक्स ही नहीं है सालों, इसीलिए बीड़ी पत्ता सस्ता पड़ता है। हाँ हाँ, बीड़ी पत्ता सस्ता है, आप लोग बीड़ी पत्ता पीस यूज कर सकते हो। सिगरेट महंगी है, बीड़ी पत्ता सस्ता है। ठीक है। क्या लगता है सर,
ये बता दो, ये बीड़ी पत्ता, ओपीएम, इंडियम एम, चरस, गांजा, नार्कोटिक्स, ड्रग्स, क्या लगता है भाई, इनमें जीएसटी है कि नहीं है? अरे है, इनमें जीएसटी भी है और पुराना टैक्सेस भी है, सरकार दोनों तरीके से लूट रही है। क्या चीज नहीं मिलता? मिलता नहीं है मतलब? चरस गांजा सर इलीगल है ना। अबे गधे, कंज्यूमर लेता है उसके लिए इलीगल है, पागल हो क्या? चरस गांजा सबसे ज्यादा काम आता है दवाई के लिए, मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है उसमें। पागल हो क्या? गांजा उगाना सरकार जिंदगी में कभी बंद नहीं करेगी सर, गांजे में सबसे ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज है। पागल हो क्या भाई? पुराने ऋषि मुनि लोग ये सब पत्ती वत्ती से ही तो भाई करते थे उपचार, और कौन सा उपचार था उनके पास? इसको बंद नहीं कर सकती सरकार, कंज्यूमर लेवल पे इलीगल है, बाकी तो चल रहा है सर। ठीक है, अगला है रियल स्टेट सेक्टर। बताओ भाई, अगर मैं ये आराम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बेचूं, क्या इस पे जीएसटी है? हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, कैसे जीएसटी लोगे मेरे को ये बताओ। तो मेरा क्वेश्चन है, सर ये प्रॉपर्टी को बिकवाने के लिए एक ब्रोकर को हायर किया और ब्रोकर को 1 लाख रुपए दिया, मेरा क्वेश्चन, ये ब्रोकर को जो 1 लाख रुपए दिया उस पर जीएसटी? बोलो बोलो। सर ब्रोकर जो ब्रोकरेज कर रहा है ना सर, सर्विस दे रहा है, इस पे जीएसटी है, घर बेचने पे जीएसटी नहीं है सर, घर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और पता है, आप आगे आगे जब मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा घर बेचना भी पाप है। कब? आगे सिखाऊंगा। अगर आप गलत टाइम पे बेच दिए घर तो जीएसटी भी है। आपको घर भी सोच समझ के बेचना चाहिए, देख के बेचना चाहिए। हरी बात समझ। और सर मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, अब इसको समझते हैं, इसको मेरे साथ सब लिखेंगे सर। सबसे पहला होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आईटीसी क्लेम करने का तरीका है, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं आउटपुट। ठीक, प्लीज पहले मेरी तरफ ध्यान दे दो, फिर आप लोग लिख लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं सर, मैं दिखा दूंगा, इधर ध्यान दो। मान लो वर्धमान सर छत्तीसगढ़ में किसी को कुछ बेचे, तो वर्धमान सर को कौन कौन से टैक्स कलेक्ट करना है सामने वाले से? सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्या आईजीएसटी की बात आएगी? नहीं, नहीं। ये कब है? जब ये इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट समझते हो ना, एक स्टेट के अंदर। अगला, मान लो वर्धमान सर यहां से दिल्ली किसी को कुछ सेल किए, बोलो भाई, क्या सीजीएसटी की बात आएगी? नहीं। एसजीएसटी की बात? नहीं। आईजीएसटी की बात? हाँ सर। ये क्लियर? सबको समझ आया? बेटर दिमाग में। ये वर्धमान सर जब आगे सप्लाई किए, वर्धमान सर भी तो पीछे खरीदे होंगे ना। अब वर्धमान सर जब पीछे खरीदे, तो वर्धमान सर, मत खोल, इंट्रास्टेट खरीदे, खोल दे, इंट्रास्ट, सर इंट्रास्टेट खरीदे, वर्धमान सर अगर इंट्रास्टेट खरीदे तो बताओ भाई। सर सेम स्टेट से खरीदे, छत्तीसगढ़ के अंदर से, तो क्या क्या पे किए होंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैं खरीदा हूं तो मैं पे किया हूँ, याद है कल ये सिखाया था सर, मैं पे किया मतलब वो मेरी क्रेडिट है, उधारी है सरकार के पास पड़ी हुई। ठीक है, तो किसी का जीएसटी अगर सरकार के पास जमा है तो सरकार को ठसन से बोला करो, सालो उधारी में पैसा देके रखे, हमारे ही पैसे पे तो पल रहे हो, बोल दिया करो सरकार को, हमारे ही पैसे पे तो पलते हो सालो। हाँ,
टैब है एक, ठीक है। सरकार को बोल दिया करो, साले हमारे ही पैसे पे तो पलते हुए, हम लोग तुम्हारे पास पैसा जमा करके आए, उसी का तो ऐश कर रहे हो। समझ आया? इनपुट टैक्स क्रेडिट, मेरी उधारी किसके पास पड़ी है? सरकार के पास। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ खरीदा है। समझ आया? बैठा दिमाग में? अगला, क्या वर्धमान सर दिल्ली से भी कोई चीज खरीद सकते हैं? हाँ, तो उसके इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी तो नहीं आएगा, पर आईजीएसटी आ जाएगा पिक्चर में। ये समझ आया? ये क्लियर हुआ सबको? अब कहानी आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो थी आम जिंदगी, अब आते हैं मेंटोस जिंदगी। अब पूरा ध्यान मेरे तरफ। मान लो वर्धमान सर किसी को छत्तीसगढ़ में बेचे सामान, और बेचे तो उससे 100 रुपए टैक्स लिए, और वर्धमान सर खरीदे भी छत्तीसगढ़ से थे, और खरीदे थे तो 200 रुपए टैक्स पे किए थे। तो क्या वर्धमान सर के पास 100 रुपए की क्रेडिट पड़ी हुई है? ये समझ आया कैसे हुआ 100 रुपए की क्रेडिट? सर मैं 200 रुपए पीछे दे के आया हूं सरकार को, मैं सामने से कितना लिया हूं? 100। तो भैया सरकार के पास मेरा पड़ा तो 100 ज्यादा है ना, क्योंकि अभी तो मैं सामने से 100 ही रुपए लिया हूं। इसको बोलते हैं क्रेडिट, मेरे पास क्रेडिट पड़ी हुई है। क्लियर हुआ ये सबको? अगला, वर्धमान सर छत्तीसगढ़ में बेचे, तो छत्तीसगढ़ में तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की बात आती है, तो सेम हो गया। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर ये अलग हो सकता है, कैसे होगा मेरे को ये बताओ, कैसे होगा? जितना सेंट्रल लेती उतना ही तो स्टेट ले रही है, और जितना सेंट्रल और स्टेट इक्वल परसेंटेज है, अबे तो दोनों का ही सेम आएगा। आता है अलग बहुत रेयर केस में, अभी आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लेवल पे सेम आएगा। अलग आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टूडेंट लेवल पे भी सेम है। ये क्लियर हुआ? पक्का? अब बात करते हैं आगे। सर वर्धमान सर मान लो दिल्ली में माल बेचे, तो दिल्ली में माल बेचे तो सामने वाले से टैक्स लिए 500 रुपए। अरे सॉरी, मैं गलत जगह लिखा। दिल्ली वालों को मैंने माल बेचा तो मैंने उनसे 500 रुपए आईजीएसटी लिया, और मैं मुंबई से खरीदा था, तो मुंबई से खरीदा था तो मैं पे किया था सर 300 रुपीज। क्या मेरा अभी भी 200 रुपए पे करने का बच रहा है? ये समझ आया? बैठा दिमाग में? अब ध्यान से सुनना। सरकार बोली ला 200 रुपए, मैं बोला पागल हो गए हो, किस बात का 200? सरकार बोली तू खुद देख ले, तेरा 200 रुपए देने का बन रहा है। मैं बोला बकवास मत करो, मेरा 100 रुपए आपके पास सेंट्रल के पास पड़ा है, 100 स्टेट के पास पड़ा है, पहले ही 200 रुपए आप मेरा रखे हो, मैं और 200 रुपए दूं? तो अगर मैं और 200 देता हूं तो फिर मैं इसका क्या करूंगा? सरकार बोलती फ्यूचर में एडजस्ट कर लेना। मैं बोला फ्यूचर क्या पता, मैं रहूं ना रहूं, कल किसने देखा है भाई, आज बताओ क्या करें? सरकार बोली एक काम कर। नाराज क्यों होता है? ये सीजीएसटी की क्रेडिट को तू आईजीएसटी से एडजस्ट कर ले। मैं बोला मतलब? सरकार बोली सेंट्रल गवर्नमेंट को तेरा 100 रुपए देने का बन रहा था ना, बन रहा था ना, ध्यान दो सर, ध्यान दो। सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको 100 रुपए देने का बन रहा था ना। सरकार बोली एक काम कर, सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी से एडजस्ट कर दी। सरकार बोली जो तेरे से 200 रुपए लेने का बना था, उस 200 में से हम 100 को क्या करें, एडजस्ट कर दिए। मैं बोला अब सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को कुछ नहीं देगी? बोले नहीं अब कुछ नहीं देगी। क्यों देगी भाई, एडजस्ट तो कर दी। मैं बोला सुनो ना, वो स्टेट को भी बोलो ना कर देगी। सरकार बोले हमें पता था तू लालची है, ले स्टेट को भी बोल देते एडजस्ट कर देगी। मैं बोला ये हुई ना बात, तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना, ना स्टेट गवर्नमेंट से कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना। समझ आया? ये बैठा दिमाग में? ये पहला केस है। क्लियर हुआ? पक्का क्लियर? आपकी इच्छा, आप किसी से भी चेक कर लो। आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट चोमू है, स्टेट गवर्नमेंट से पहले एडजस्ट कर लो। आपको नहीं पसंद स्टेट गवर्नमेंट, आप नहीं चाहते स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे रहे, आप पहले स्टेट गवर्नमेंट से एडजस्ट कर लो। आपको लगता है नहीं मुझे मोदी जी नहीं पसंद है, तो आप सेंट्रल से पहले एडजस्ट कर लो। आपकी इच्छा, आपको जिससे पहले एडजस्ट करना है, आपकी चॉइस। पुराना लॉ कभी जिंदगी में पढ़े और किसी की पुरानी वीडियो देख लिए तो याद रखना,
पुराने में पहले सीजीएसटी से ही एडजस्ट होता था, सरकार ने लॉ चेंज किया, 2 साल हो गया है और सरकार ने बोला भैया तुमको जिससे करना है करो। और एक बात बताओ, ये सही भी किया सरकार ने। एक आम आदमी के लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही होती है सर, चाहे वो सेंट्रल हो या चाहे स्टेट हो। जब एक आदमी गवर्नमेंट को पैसा देता है ना, तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं सेंट्रल को दिया, मैं स्टेट को दिया, वो ये बोलता है मैंने गवर्नमेंट को पैसा दिया। उसे कोई इतना नहीं समझ आता। एक आम आदमी की बात करो सर, आप लोग तो पढ़े लिखे टेक्निकल समझ रहे हो, एक आम आदमी से पूछोगे ना, वो क्या बोलेगा, अरे यार जीएसटी मेरा गवर्नमेंट के पास है। आप उससे बात कर लो, वो कभी ये नहीं बोलेगा मेरा जीएसटी सेंट्रल और स्टेट के पास है, वो कभी नहीं बोलता। वो ये बोलता है अबे यार मेरा जीएसटी ना गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ जमा है यार, उसको यूज करना है। आम आदमी ऐसे ही बात करता है। पहला केस समझ आया? किसी को पहले केस में कोई डाउट तो पूछो, अदरवाइज अब इसको नोट करो, फिर सेकंड थर्ड बताऊंगा। सब नोट करेंगे सर। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है ना? करो नोट। कल जो रिजल्ट शेयर किया था देखिए उसको। हाँ वही रील वीडियो बना के देखे, वैसे ही पढ़ना है और वैसे ही रिजल्ट लाना है। था कि नहीं था भाई रिजल्ट टैक्स का? वैसे ही पढ़ना और वैसे ही चाहिए रिजल्ट। देखो पता होता तो मैं बता देता, और वर्धमान सर की आदत नहीं है फेंकने की। जिस दिन मेरे को कोई चीज कंफर्म होगी मैं आपको पक्का बताऊंगा, मैं हवा में बात नहीं करता। नहीं, वर्धमान सर तभी डालेंगे स्टेटस जब कंफर्म डालेगा, नहीं तो नहीं डालेंगे, मतलब नहीं डालेंगे। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स क्या करते पता है, क्या लगता है आपको फाउंडेशन का रिजल्ट कब आएगा? अबे यार ये कैसी वीडियो है, एक आदमी उसको खोल के देखता है बेचारा कि आ गया होगा कुछ तो बताएंगे सर। फिर उसके बाद सर अंदाजे से फेंकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस डेट को आ सकता है। बोलना अरे लगना तो हमें भी हो रहा है, कब से लग रहा है। बहुत मजे लेते हैं सर बहुत। नहीं, इंटर का पहले आएगा सर आपसे, क्योंकि इंटर की पढ़ाई ज्यादा है और टाइम कम है उनके पास। इंटर का पहले आया है इसीलिए। फाउंडेशन का लेट आएगा, फाउंडेशन वाले के पास टाइम ज्यादा है। बहुत है टाइम यार, तेरा 4 सब्जेक्ट मिला के इंटर का 1 बनता है, और तू ये बोलता ज्यादा है इंटर की पढ़ाई फाउंडेशन की। नहीं, टाइम का दिक्कत ही नहीं है फाउंडेशन वालों के साथ, इंटर वालों के साथ बहुत है सर। हाँ, एक बार तो पढ़ाई हुआ है, 20 दिन भी पढ़ोगे दोबारा पढ़ के जाके दे देना ढंग से। अरे लिख लिए तो बताओ यार, ये पहला केस हुआ तो हो गया सबका। सर मैं मिटा रहा हूँ ना, मेरे पास ये फैसिलिटी है कि मैं मिटा सकता हूँ, आप लोग नहीं मिटा सकते। इसको क्या हो गया? कसम से लक्ष्य टप करेगा अगर ये नहीं मिटा तो। फिर नहीं मिट रहा है, ये क्या हो गया? कौन गाली दिया भाई दिल से? ये यही अल्लाह कर रहा था ना, फाउंडेशन का रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, चकल्लस में इसी के था, चकल्लस में। अब नहीं मिटा तो लक्ष्य तो गया, अब तो गया लक्ष्य। ये क्यों हो रहा है, सच में ऐसा क्यों हो रहा है? चिल्ला तो पाजी। सीरियसली ये क्या हो रहा है? छोड़ो, लिखा भी जाएगा तो काम बन जाएगा। लिखा तो रहा है सर, पर मिट जा रहा है।
ये अलग चमत्कार है। हाँ, लिखा तो रहा है सर। अब ये इसी को नहीं मिटाऊंगा बोलते, ये वन इसको कितना प्यारा लग रहा है भाई, पूरी दुनिया में सब मिट रहा है, वो वन नहीं मिल रहा है। अरे यार, दोनों को बंद कर, उधर वो किचन वाले को भी बंद कर दे, इधर भी बंद कर दे, सबको बंद कर दे, देखा जाएगा जो। चिल्लान दे अंदर से, चिल्लान दे अंदर से, चिल्लान दे, चिल्लान दे अंदर से, चिल्लान दे। बहुत डिस्टर्ब करते हैं ये बच्चे आजकल के। बाहर, बाहर। अरे यार, ये बच्चों को अंदर क्यों घुसने देते हैं? बाहर लॉक कर दे दरवाजा। चलो चलो, इधर ध्यान दो। ये पहला केस खत्म हुआ सर, सेकंड केस देखते प्लीज। आओ, सेकंड केस। ये वन नहीं मिट रहा है, पता नहीं इस वन को क्या प्यार है। ठीक है, चलो ध्यान देना। ये कैसा था? ओह माय गॉड। चलो सर ध्यान देना सर, ये तो चमत्कार हो गया सर, ये चमत्कार था। चलो ध्यान दो सर, सेकंड केस है, प्लीज ध्यान देंगे सर। अभी अपन आईजीएसटी का सॉल्यूशन समझे, आईजीएसटी का केस समझे, अब अपन सीजीएसटी का समझते हैं। मान लो मेरा आउटपुट सीजीएसटी का 500 है, इनपुट मेरा जीएसटी का 200 है। ठीक है, मतलब मैंने सामने वाले से 500 सीजीएसटी लिया है और पीछे गवर्नमेंट को 200 जीएसटी दे के रखा है, सीजीएसटी। सेम, यहां पर तो कोई डाउट नहीं सर। 300 रुपए गवर्नमेंट को देने का बना, 300 रुपए गवर्नमेंट को देने का बना, ये क्लियर हुआ? पक्का? अब यहां पर मान लो, ओ ओ, नहीं नहीं अब हो जाएगा। सर 500 रुपए आईजीएसटी मैंने दूसरे स्टेट में बेचा, तो आईजीएसटी लिया सामने वाले से, मेरे पास क्रेडिट पड़ी हुई है 1000 रुपए की, तो 500 रुपए में मैंने एक्स्ट्रा सरकार को देके रखा है। किससे एडजस्ट करें भाई? सेंट्रल की स्टेट? सर जिससे मर्जी उससे करेंगे। ठीक है, तो मान लो अगर वर्धमान सर को स्टेट गवर्नमेंट नहीं पसंद, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का खत्म कर देते किस्सा कहानी, तो एसजीएसटी 0। सर अब कितना बचा मेरे पास? 200। तो क्या मेरे को अभी भी सीजीएसटी 100 रुपए पे करना है? हाँ, पर क्या ये 500 रुपए के नाम पे ये 0 हो गया? यस, समझ आया? ये क्लियर हुआ सबको? पक्का? अरे यार नहीं खोलेंगे, इधर ध्यान दो। आया ये समझ? क्लियर हुआ ये सबको? बैठे दिमाग में? पक्का? किसी को कोई डाउट? एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो हमने एक चीज सीखी आज कि सर हम सीजीएसटी की क्रेडिट और एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी से यूज कर सकते हैं, और आईजीएसटी की क्रेडिट को भी हम सी और एस से यूज कर सकते हैं। जिस सीक्वेंस में करना है करो, पर अब जो लिखाऊंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो एग्जाम्पल था, ये तो दो सिनेरियो थे, अब लिखते हैं प्रोविजन। लिखना है, अरे सॉरी, सेकेंड वाला लिख लो यार, पहले सेकेंड वाला लिख लो फिर प्रोविजन लिखाता हूं। लिखा ही नहीं है तो आलसी कामचोर निकम्मे, बाजू में लिख लिया होगा 500 500, मेरे को पता है ना। आज से ये डेमो लेक्चर्स पूरे डाल दूंगा ना मैं, इनकम टैक्स जीएसटी के रोज दो दो करके डाल दूंगा। अभी दोपहर को एक, शाम को एक, दोपहर को एक, शाम को एक। तो इस बार टैक्स में सबको 80 लाना है ना, 80 या 80 प्लस।
पहुंच गए हम 79 तक। तो एक बार रिजल्ट जो शेयर किया था कल देखना उसको, कितने लोग थे 60+ वाले, भयानक लोग थे 60+ वाले, भयानक। हो गया? लिखे सब? अरे नालायक को, लिखे सब? चलो सर, अब अपन प्रोविजन लिखते हैं सर। ये सब अच्छे से लिखना सर, क्योंकि आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो ये प्रोविजन से ही बनेगा सर। अब बोल सकते हैं, अब प्रॉपर लिखते हैं। मैनर ऑफ क्लेमिंग आईटीसी। ये क्या पुड़िया उड़िया निकाल के खा रहा है क्या? अच्छा, मैं डर गया था, बोला जेब से निकाला, बक्से से पुड़िया खोला अंदर, बोले ये क्या चल रहा है। चलो सर, चलो चलो चलो, बस। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी की क्रेडिट मतलब पहले आउटपुट टैक्स, फिर लिखते हैं इनपुट। सबसे पहले सीजीएसटी से एडजस्ट होता है, एसजीएसटी का एसजीएसटी से एडजस्ट होता है, आईजीएसटी का आईजीएसटी से एडजस्ट पहले होता है। उसके बाद आप चाहें तो आईजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकते हैं, यहां भी आईजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकते हैं, यहां सीजीएसटी या एसजीएसटी, आपकी इच्छा। पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, मुझे जो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि सीजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी की क्रेडिट से यूज नहीं हो सकती, सेंट्रल और स्टेट की नहीं पड़ती आपस में। ये लिखो, फिर अपन क्वेश्चन बनाएंगे। कर दे कर दे कर दे। हुआ सबका? चलो, तो हम ये समझे सर, सीजीएसटी का पहले सीजीएसटी से यूज करेंगे, उसके बाद आईजीएसटी से यूज कर सकते हैं। एसजीएसटी का पहले एसजीएसटी से, उसके बाद आईजीएसटी से। आईजीएसटी का पहले आईजीएसटी से, उसके बाद सीएस, आपको जो यूज करना है सर वो आपकी चॉइस है। क्लियर सबको? सर सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट ये कल हम सीखे थे सर। आओ क्वेश्चन देखते हैं, मजा आएगा। लेट्स सी कितने लोगों का दिमाग सही चल रहा है सर। एक काम करो, मैं आप लोग को ना बताता हूँ, लेट्स सी मैं आपको मैप बना के देता हूँ, लेट्स सी कितने लोग निकाल पाते हैं। नहीं निकाल पाएंगे तो मैं बैठा हूँ ना सर। देखो, Mr. A, a manufacturer in Rajasthan, has supplied goods valued 1 lakh to Mr. B, a dealer in Rajasthan. मैं तो चार्ट बना लेता हूँ। ए है, ए ने बी को सप्लाई किया, ए राजस्थान का है, बी भी राजस्थान का है। सर ये जानना जरूरी होता है? यस, ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि सर अगर सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, स्टेट चेंज हो रहा था तो आईजीएसटी की बात करते हैं। बी सप्लाइड द सेट गुड्स टू सी इन राजस्थान। अच्छा, बी ने भी आगे सेल किए सर, सप्लाई किए सी को, सी भी राजस्थान का सर, ठीक है। आफ्टर मेकिंग अ वैल्यू एडिशन ऑफ 20%, you are required to determine the tax payable by A, B in respect of the said transaction, assuming that the rate of GST is 18%. 18% मतलब समझ रहे हो? 9% CGST और 9% SGST. Also determine the amount of revenue earned by the central government, state government. सर इसने वैल्यू एडिशन किया है, तो 1 लाख का गुड्स था, प्लस किया 20% और फिर सेल किया सी को, ठीक है। अरे रुक तो जा, ठीक। तो सर ए ने बी को जब बिल बनाया होगा तो 1 लाख रुपए, फिर इसमें लगाया होगा सीजीएसटी 9%,
SGST 9%। सर जब बी ने सी को, तो ये कितना आ जाएगा 9,000। तो ए ने बी को बिल कितने का बनाया होगा कि 1,00,000, 1,18,000 सर, 1,18,000 का बिल बनाया होगा। बी ने सी को वैल्यू एडिशन करके बेचा तो कितनी हो गई वैल्यू? क्या इसमें भी सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात है? हाँ सर, क्योंकि सेम स्टेट है राजस्थान। तो 9% कितना हुआ? तो ये कितना आ जाएगा? ये समझ आया कैसे आया? यहां तक किसी को नहीं आया तो बताओ पहले। किसी को नहीं आया तो बताओ। पक्का? तो मेरे को ये बताओ सर, गवर्नमेंट को ए से कितना टैक्स मिला? 9,000। कैसे? सर ए ने जब बी को बेचा होगा तो बी से टैक्स लिया होगा और गवर्नमेंट को दिया होगा। क्वेश्चन अगला, बी ने गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया होगा टैक्स में? 1800। 1800 कैसे आया? सर बी ने जब सी को सप्लाई किया तो सी से कितना लिया? 10,800। बट बी ने क्या बोला? भैया मैं पहले ही 9,000 दे के आ चुका हूं, मैं वापस तो पूरा नहीं दूंगा वाला सर, डिफरेंस दूंगा सर। तो गवर्नमेंट बोली कैसे निकालेगा? मैं बोला लिखूंगा एसजीएसटी सीजीएसटी, फिर लिखूंगा 10,800 मेरा आउटपुट टैक्स था, जिसमें से 9,000 मेरी क्रेडिट थी जो मैं आपको दे के आ चुका हूं। तो बचा कितना? अब नहीं हो पाएगा, ध्यान देते रहे। 1800। ठीक है, तो 1800 समझ आया? तो बी ने बी ने गवर्नमेंट को कितना दिया होगा? 1800। किसमें? अरे बाप रे, लविश कहाँ कहाँ रखवाता है भाई। यही है क्या? नहीं, बस इतना ही है। ये समझ आया सर? तो ये अपन ने कंप्यूटेशन किसकी करी? बी की। बी कितना देगा गवर्नमेंट को, ये समझ आया सर? 1800 और 1800। ये क्लियर है सबको? पक्का क्रिस्टल क्लियर? ये थी प्यारी सी नॉर्मल सी आसान जिंदगी जो मैं सॉल्व करके इसलिए बताया क्योंकि अगला क्वेश्चन बवाल है। तो अगला क्वेश्चन तभी होगा जब पहले ये वाला क्लियर होता। मैं इसीलिए इसको लिख के भी बताया कि आप जब अगला करोगे तो आप ऐसे ही लिख के ट्राई करोगे सर। चले अगले क्वेश्चन में। ये इजी था मेरे ख्याल से, ये सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक अच्छी बात है, एक बात बताओ, गवर्नमेंट को टोटल कितना पैसा मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला? कि 9,000 कि 1,800? क्या टोटल 10,800 मिला है? कैसे? सर ये 9,000 बी से जो लिए वो गवर्नमेंट को दे दिए, और बी ने सी से जब कलेक्ट किया तो बैलेंस जो 1,800 बचा था क्या वो भी गवर्नमेंट को गया? तो गवर्नमेंट के पास टोटल कितना गया? मेरा क्वेश्चन, गवर्नमेंट को क्या नुकसान है? बताओ गवर्नमेंट को क्या नुकसान? गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं। आप समझो, क्रेडिट ले भी लिए तो गवर्नमेंट को क्या नुकसान? बताओ मेरे को, एक फूटी कौड़ी का गवर्नमेंट को नुकसान नहीं। गवर्नमेंट तो बोलिए और वैल्यू एडिशन करके बेच, गवर्नमेंट तो बोलती है और वैल्यू एडिशन करके बेच। तू वैल्यू एडिशन किया इसीलिए 1,800 आया है। समझे कैसे? 20,000 का वैल्यू एडिशन किए थे अपन। अरे 20,000 वैल्यू एडिशन किए थे तो 20,000 का 9% कितना हुआ? तू वैल्यू एडिशन नहीं करता तो साला हमारे पास एक्स्ट्रा टैक्स नहीं आता, तू किया इसलिए आया। समझ आई बात? अरे समझ आया ये सबको? पक्का? नहीं आएगा तो बोलना, टीचर हूं, बाबा नहीं, कैसे पढ़ूंगा मन। चलो सर, ये क्वेश्चन ही तो मेन है, प्यारा क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स, अ मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान, हैज सप्लाइड गुड्स वैल्यूड 1 लाख टू मिस्टर ए, अ डीलर इन राजस्थान। लो भैया, एक्स
सर इस बार मैं सिर्फ चार्ट बनाऊंगा, टैक्स आप लोग निकालेंगे। एक्स ने ए को बेचा और ए भी राजस्थान का था, दोनों राजस्थान वाले भैया। कितने में बेचा? 1 लाख। ठीक है। A supplied the said goods to Mr. Bean, मध्य प्रदेश, after making value addition of 20%। अरे भैया स्टेट चेंज हो गया। A ने B को बेचा, B है MP का। अब यहां पर सर 1 लाख प्लस 20% वैल्यू एडिशन भी हुआ है। ठीक, आगे B further supplied the said goods to C of मध्य प्रदेश after making value addition of 20%। लो भैया B ने C को सप्लाई किया और C भी मध्य प्रदेश का है। ठीक है, बट B ने जब C को बेचा तो उसने क्या किया? फर्दर वैल्यू एडिशन किया। तो सर 1,20,000 प्लस 20%, ये 120 कैसे आया समझ आया? ये इधर वाला 120 है प्लस 20%। सर ट्राई करो ना सर। जीएसटी का वो 999, सीजीएसटी एसजीएसटी 9 और आईजीएसटी 18। हाँ आईजीएसटी 18%। क्या? हाँ ये ना सर आपके पास चार्ट, लीजिए सर ट्राई करिए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ सर। नहीं पता। आप लोग निकाल लो, फिर निकाल के चेक कर लेते भाई। चंद्र दीदी मैं आपको ना एक सेकेंड, हाँ मैं आपको ना चंद्र दीदी वो भेज रहा हूँ 4 पेज, उसको प्लीज प्रिंट आउट निकाल दो। आओ तो बताओ भाई। मेरे को नहीं पता भाई, चेक करना पड़ेगा, मेरे से ना पूछियो, हम तो करेंगे सॉल्व। दोनों मैडम्स कहाँ तक पहुंची? कर लो मैं वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है सर। नहीं हम साथ में सॉल्व करके चेक करेंगे। पागल, सॉल्व करके चेक करेंगे बोलता हूँ। प्रोफेशनल प्रमोटर नूतन सर है, अमित सर है प्रमोटर, इन लोग है, मोनिका मैम है। तो क्या दिक्कत है? हाँ क्यों नहीं हो सकते, एक मिनट, क्यों नहीं हो सकते? कहाँ लिखा है प्रमोटर के लिए प्रोफेशनल डिग्री चाहिए? हाँ
नहीं, क्यों? ये तो नहीं कहते, वरना क्या अरे नालायकों, कहाँ रुके हो दोनों? पूजा, गड़बड़ हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं, साथ में बनाएंगे सर। एक्स ने ए को बेचा, कितने में बेचा सर? क्या सेम स्टेट है? तो CGST SGST 9 9 9,000 9,000। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र जी। ये हो गया 1,18,000। यहां तक क्लियर सबको? ठीक सर। उसके बाद ए ने बी को बेचा कितने में? ये समझ आया। पर सर स्टेट चेंज हो गया है, तो कहानी हो गई है IGST। और कितना? 18%। कितना आएगा? ठीक, यहां तक क्लियर। अब बात आई टैक्स देने की। सर इधर ध्यान देना, ए ने तो एक्स को दे दिया टैक्स 99,000, बी ने ए को टैक्स दे दिया सर 21,600। अब जब बी ए को दे दिया तो गवर्नमेंट बोली ला भाई मेरे को भी टैक्स दे दे बचा हुआ। तो ए बोला रुक जाओ मैं मेहनत कर लेता हूं सर। CGST SGST एंड IGST, ये हम अभी ए के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो पहले है सर आउटपुट। इसका आउटपुट में IGST है सर 21,600, और इनपुट में CGST है SGST है और IGST नहीं है इनपुट में। मैंने आपको बोला था सर ये 9,000, ये 9,000 और ये 21,600। क्या हम, जो हमारे पास क्रेडिट पड़ी हुई है, क्या हम क्रेडिट कैसे भी चाहे यूज कर सकते हैं? हाँ, आपको जो पहले यूज करना है कर दो। ठीक है, आप 9,000 ये एडजस्ट कर लो और 9,000 ये एडजस्ट कर लो। तो प्रैक्टिकली कितना बचा? 3,600। ये किसको देना पड़ेगा सर? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ए को। ये क्रिस्टल क्लियर सबको? यहां तक कोई डाउट तो पूछो, आगे बढ़ सकता हूं? ठीक। इसके बाद कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी, और बात बढ़ी तो ये हुई कि बी ने सी को बेचा, बट इस बार MP चला। तो बेचा कितने में सर? और फिर यहां पर CGST SGST कितना? 9 एंड 9। ये कितना रहा? यही आ रहा है सबका? पक्का? यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते। ये तो हमने मेहनत किसकी की थी? ए की थी। अब बी के लिए भी करना पड़ेगा सर। बी की भी कहानी सेम है सर। CGST SGST एंड IGST। सर जब बी के आउटपुट की बात हो, CGST में 12,960, SGST में 12,960 और IGST नहीं है। सर जब बात बी के इनपुट की हो, सर CGST SGST नहीं है बट IGST है सर 21,600। ये क्रिस्टल क्लियर? यहां तक क्लियर? ये तो मैंने लिखा है सर, जो ऊपर लिखा था उसी को नीचे उतारा है सर। अब क्या करेंगे सर? 12,960 पे करने का है, 12,960 पे करने का है, बट 21,600 की क्रेडिट है सर, क्रेडिट। तो अब क्या करें सर? हमने बोला IGST की क्रेडिट है, आपको जिससे पहले यूज करना है करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो एक स्टूडेंट बोला सर क्या हम इसको इक्वली भी बांट सकते हैं? यस, आपकी इच्छा। इंस्टीट्यूट बोलती है जो तुमको करना है करो, बस नोट डाल के आना कि किससे एडजस्ट कर रहे हो। क्योंकि इंस्टीट्यूट जो सजेस्टेड आंसर लेती है उसमें इंस्टीट्यूट इसको डिवाइड बाय 2 कर देती है। सरकार बोलती है, इंस्टीट्यूट बोलती है भेदभाव नहीं करेंगे हम, सेंट्रल स्टेट में दोनों को आधा आधा क्रेडिट दे देते हैं। आप चाहो तो पूरा C से एडजस्ट कर लो, आप चाहो तो पूरा S से एडजस्ट कर लो। तो अभी अगर मैं आधा आधा करूं तो आधा आधा कितना हो जाएगा, प्लीज बताएगा कोई? 10,800 10,800 और ये 21,600। तो IGST खत्म, जीरो। सर CGST कितना है?
हाँ ये किसको जाएगा सर? ये जाएगा गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल बोलो चाहे स्टेट बोलो, दोनों को जाएगा। समझ आया? और कोई स्टूडेंट चाहेगा तो ये 21,600 में पहले 12,960 सीजीएसटी का एडजस्ट कर ले, बचा हुआ है एसजीएसटी में एडजस्ट कर ले, आपकी इच्छा, आपको जैसे करना है करो, कोई इशू नहीं है। किसी को कोई डाउट तो पूछो, अदरवाइज तो ये हो गया। क्या चीज हमारा रेवेन्यू तो निकाले, टोटल रेवेन्यू आप ऐड कर लो। एक पहली ये वाली रेवेन्यू, ठीक, फिर ये 36, हाँ हाँ गवर्नमेंट अलग अलग दिखाओगे ना, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी गवर्नमेंट की रेवेन्यू, तो ये 9,000 प्लस 2160 11,160 सीजीएसटी 11,160 एसजीएसटी और आईजीएसटी कितना है सर 3,600, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू आ गई। समझ आया? 11,160 कैसा है पता चला? 11,160, एक तो ये 9,000 था जो आपने पे किया है प्लस 2160। क्लियर सबको? जीएसटी की कहानी समझ आई सबको? किसी को नहीं आया तो बताओ। पूरा इतना छोटा करूं कि बड़ा करूं सर? दिखा रहा, वो तो दिखा रहा, पहले ये समझ आया कि नहीं ये बताओ। हमारा बुक से आंसर वेरी करेगा, पूछो क्यों? सर क्योंकि उसने पूरा सीजीएसटी से एडजस्ट किया, आप भी कर लो, मैं क्या मना किया आपको? याद है मैंने आपको यही तो बोला, आप पूरा सीजीएसटी से एडजस्ट कर लो, फर्क आएगा सर। क्योंकि इसका ये देखो ना, ये बैलेंस आएगा, हमने तो पूरा एडजस्ट कर दिया ना, आपको ट्राई करना है तो आप वैसे भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों तरीके सही है। मैंने आपको ये इसलिए बता दिया क्योंकि अभी करेंटली इंस्टीट्यूट इसको करती है, तो जो करंट करती है सजेस्टेड आंसर अपन उससे चलते हैं ना सर, क्यों इंस्टीट्यूट से पंगा लें? आप वो भी कर सकते हो, गलत नहीं है, वो भी करोगे तो नोट डाल के आना बस। इंस्टीट्यूट बोलती तुमको जो करना है करो बे, नोट डालना, सालो हमें कैसे पता चलेगा क्या कर रहे हो? समझ आई बात? जीएसटी पोर्टल, इसके बारे में सुने हो सर? जीएसटी की वेबसाइट होती है, सुने हो, देखे हो कभी जीएसटी की वेबसाइट? अच्छा, अभी तो आप लोग को ऐसा कुछ ज्यादा खास समझ नहीं आएगा जीएसटी की वेबसाइट से, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो, आप लोग अभी पढ़े नहीं हो पूरा जीएसटी। जिस दिन आप पूरा पढ़ लोगे उस दिन आपको ये जीएसटी की वेबसाइट से समझ आने लगेगी चीजें। जिस दिन हम जीएसटी कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली ये पूरा समझ आ जाएगा आपको। कि जीएसटी में जाते हैं सबसे पहले सर, सर्विसेज में देखते हैं। सर्विसेज में देखो रजिस्ट्रेशन होता है, फिर पेमेंट्स होते हैं, फिर यूजर सर्विसेज है, ये एचएसएन कोड है, देखो अपना एचएसएन कोड सर्च कर सकते हो आप, ठीक है। फिर रिफंड, अगर मान लो आपका गवर्नमेंट से जीएसटी वापस लेने का बनता है तो रिफंड होगा। ई वे बिल, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स अगर मूव करते हो तो ई वे बिल लगता है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी लॉ, मान लो आपको कोई जीएसटी लॉ पढ़ना है तो वो यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर डाउनलोड से सर, यहाँ पर जीएसटी ऑनलाइन भी डलता है ऑफलाइन भी डलता है, आपकी इच्छा आपको जीएसटी कैसे डालना है। कई लोग ऑफलाइन पहले डालते हैं बाद में ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है गलती होने के चांसेस होते हैं सर, तो एक आदमी गड़बड़। अच्छा आपको पता है जीएसटी के साथ सबसे बड़ा दुख क्या है? ये है कि जीएसटी में अगर गलती हो गई तो आप गए, वो इस बार नहीं सुधरेगी, अगले रिटर्न में सुधरेगी। इस बार की गलती इस बार कभी नहीं सुधरती, अगले महीने की रिटर्न में सुधरती है। इनकम टैक्स की खास बात यही है, आप अपने घर में जन्मते बच्चे को पकड़ा देना, रिटर्न बोलना एंटर 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 दबाते रहे, आप इनकम टैक्स की रिटर्न को 1 लाख बार भी रिवाइज कर सकते हो।
जीएसटी की रिटर्न रिवाइज नहीं होती, कभी नहीं होती। इसीलिए जीएसटी की रिटर्न डालते टाइम बहुत ध्यान से डाला जाता है। आपने कुछ भी एक गलती करी तो बैंड बज जाएगी सर। याद रखना, मैंने सेल को 1000 को 10 लाख कर दिया ना सर, तो जिस आदमी को बेचा हूं वो मर जाएगा, क्योंकि वो तो परचेज कितने की दिखाया होगा, 1000, और मैं सेल 10 लाख, सरकार बोली 2 में से कौन चोर है डिसाइड कर लो, मारेगी सरकार को नहीं मिले जाके। इसीलिए जीएसटी में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको किसी टैक्स पेयर को सर्च करना है तो उसके पैन नंबर, जीएसटी नंबर से सर्च कर सकते हो। सर सर्च कर सकते हो कंपोजिशन टैक्स पेयर को, बता अपना जीएसटी नंबर बता, अब भी सर्च कर देंगे। अभी कल बोला था कंपोजिशन वाला हूँ, साले डिसाइड कर ले तू। चलो बोलो 22 ए कैप्स लॉक एडी सॉरी एन पी जे। अबे देख ले भाई, देख ले, क्योंकि गलत कैसे डालूंगा मैं। और याद नहीं है तो फिर बाहर 27, हाँ उसके आगे हे भगवान, बता 27 के आगे 3781 F1 ZL। अभी ढंग से पहले बताया तो कर गधा। 194535। हाँ ये देखो, ये देखो ऐसे डिटेल्स आ जाती है। देखो इसने ई केवाईसी नहीं कराया है। देखो अपने आप को ये होलसेलर बोलता है, चोर है, होलसेलर बोल के रिटेलर का काम करता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन 2017 में कराया है, और 17 में ही जीएसटी आया है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, देखो इन लोग क्या क्या काम करते हैं। फेस्टिव, कार्निवल, ये देखो एचएसएन कोड, इतने बड़े बड़े एचएसएन कोड होते हैं। ठीक है, ट्राईसाइकिल, स्कूटर, पेडल कार, क्या क्या नहीं डाल के रखा सब ने। रखना पड़ता है, आगे सामान सेट करो। ठीक है, फिर ये कितनी रिटर्न डालता है नहीं डालता है, शो फाइलिंग टेबल। बस इसके आगे नहीं जाते, इसके आगे बहुत लेखा चिट्ठा खुल जाएगा। ठीक है, तो फाइलिंग कौन करेगा, हम लोग फाइलिंग नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे सिर्फ। ठीक है, वो तो ऑफिशियल वाला है। चलो ये समझ आया सबको, ये ऐसे अपन सर्च कर सकते हैं जीएसटी की वेबसाइट से। उसके बाद ई इनवॉइस होता है, जो प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी पर्सन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो उसको ई इनवॉइस बनाना पड़ता है। ठीक है, हम जीएसटी में पढ़ेंगे, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है उसको ई इनवॉइस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो लक्ष्य बताएगा ई इनवॉइस बनाता है कि नहीं बनाता है। 5 करोड़ के ऊपर नहीं है क्या चीज, यहाँ कहाँ लिखा टर्नओवर। ये आदमी बहुत शान है, ये 3-4 जीएसटी नंबर लेके रखा है, एक अपने नाम से,
एक पापा के नाम से, एक मम्मी के नाम से, एक भैया के नाम से, एक का कंपोजिशन लेता है, एक का रेगुलर लेता है, एक का कुछ लेता है और एक का कुछ लेता है, सब करता है फर्जी काम। ठीक है समझ आया सबको? ये बैठा दिमाग में, आपको क्लियर हुआ? आप ये HSN कोड होते हैं, ये HSN कोड से आप उस प्रोडक्ट को भी सर्च कर सकते हो। जैसे ये HSN कोड है, उसको कॉपी कर लिए, इससे हम प्रोडक्ट भी सर्च कर सकते हैं। 598222 सर्च। ये देखो सर, ऐसे होता है, एक एक चीज डिस्क्राइब की जाती है, एक एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होते हैं गुड्स के, एक एक चीज। ठीक है, आया समझ? क्लियर हुआ? बाकी हम सर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सीखेंगे, अभी एकदम से मत सोचो कि सभी चीज आज ही समझ आ जाएगी सर, आपको ये बेसिक लेवल पे डेवलप कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट होती है सर, ई इनवॉइस बनाया जाता है सर, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर, वो तो वो इतना फर्जी आदमी काय का बनाएगा? मैं तो बोल रहा हूँ ना, देखो देखो देखो, जीएसटी रिटर्न डालने की डेट्स, ठीक है, ये जीएसटी रिटर्न डालने की डेट्स है सर, मंथली, क्वार्टरली। ठीक है, ये 3B की डेट्स है, GSTR 1 की डेट्स अलग होती है। ठीक है, आया समझ? ये जीएसटी की वेबसाइट थोड़ा बहुत, नॉट एवरीथिंग। हाँ, नहीं मैं नहीं करता, मैं करता तो दिखा देता, मैं करता ही नहीं है सब काम, बस टाइम ही नहीं है सबके लिए। अगर मैं करता तो मैं आपको दिखा देता, क्या दिखाने में दिक्कत है, कौन सा मेरा है? ठीक है, चलो सर, तो जीएसटी का पोर्टल ये समझ आया सर, क्या कहानी है सर? www.gst.gov.in, यहाँ पर जाके हम फाइल करते हैं सर जीएसटी के रिटर्न्स वगैरह। जीएसटी फंक्शंस ये भयानक इंपॉर्टेंट है, अबे ये एग्जाम में आता है, ये पहली चीज जो मैंने अभी तक आपको बोली कि एग्जाम में आती है, लिखने को आती है कि सर जीएसटी की वेबसाइट में आप क्या क्या कर सकते हो। एक नॉर्मल कॉमन सेंस से समझोगे तो इसको रटना नहीं पड़ेगा कि सर जीएसटी की वेबसाइट में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, हम रिटर्न डाल सकते हैं सेंट्रल और स्टेट के लिए, सर आईजीएसटी का कंप्यूटेशन कर सकते हैं, सर कितना हमारा टैक्स पे करने का बन रहा है ये हम चेक कर सकते हैं, MIS रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, ये कौन जनरेट करता है सर? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ताकि चेक कर सके कि आप लोग कितने चोर हो। एक महीना जीएसटी 2 लाख पटाते हो, अगले महीने जीएसटी 0, तो सरकार बोली साले अगले महीने 0 कैसे हुआ बे? ठीक है, आया समझ? फिर टैक्स पेयर प्रोफाइल को चेक करती है गवर्नमेंट, साल भर में आपने कितना जीएसटी पटाया, नहीं पटाया, क्या किया, नहीं किया, सब चेक करती है सर। फिर मैचिंग इंजन रन होता है सर, मैचिंग इंजन मतलब पता है सर, जहां पर आपका आउटवर्ड सामने वाले का क्या है? इनवर्ड। तो अगर आप 1 लाख की सेल दिखा रहे हो तो सामने वाला 10,000 का परचेज कैसे दिखा रहा है? सरकार बोली ऐसा नहीं हो सकता, या तो आप झूठे या तो वो झूठा, सरकार बोली दोनों आपस में लड़ लो और डिसाइड कर लो, क्योंकि अगर नहीं डिसाइड किए तो हम तो पेनल्टी लेंगे, सूद समेत पेनल्टी और इंटरेस्ट लेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल, जीएसटी में चोरी नहीं होती टैक्स की, जीएसटी में इनवर्ड की डिटेल कभी नहीं डालनी पड़ती है, इनवर्ड की डिटेल अपने आप आती है, आपको सिर्फ आउटवर्ड की डिटेल डालनी होती है, क्योंकि जैसे ही आप आउटवर्ड डालोगे सामने वाले के इनवर्ड में अपने आप दिखेगा, आप क्या करोगे? आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये तो जीएसटी की सबसे प्यारी और खूबसूरती वाली बात है। पुराने जो टैक्सेस होते थे उसमें अपन को इनवर्ट की डिटेल डालना पड़ता था, तो पुराने में लोग फर्जी हरकतें करते थे सर, इसमें कैसे करोगे सर? एक आदमी बोला सर फर्जी बिल बनवा दूंगा सेल का ताकि क्रेडिट ले लूं, अबे गधो, अगर फर्जी बिल बनवाओगे सेल का तो प्रैक्टिकली आप स्टॉक कम कर रहे हो, अगर आप स्टॉक कम कर रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपका कम होना चाहिए, अगर कम होना चाहिए तो दुकान में माल कैसे पड़ा है? पकड़ा जाओगे। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? बाकी जितनी ये चोरी चमारी की बातें हैं सब आगे होगी, अभी नहीं। अगला देखो, जीएसपी एंड एएसपी,
जीएसटी जीएसपी होता है सर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो आपको जीएसटी रिटर्न डालने में हेल्प करते हैं। और एएसपी होते हैं सर ऐसे कई एप्लीकेशन है जो आजकल जीएसटी रिटर्न डालने में हेल्प करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन। टैली हेल्प करता है, टैली से आप जीएसटी R1 डाल सकते हो। टैली प्राइम करके है, उससे आप आराम से जीएसटी R1 डाल सकते हो। तो गवर्नमेंट बोली ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं सर जिनसे आप जीएसटी रिटर्न वगैरह डाल सकते हो सर। ये लिस्ट है सर जितने सारे टैक्सेस खत्म हुए जीएसटी के कारण, पढ़ लेना। इसमें कुछ आप जानते हो, एक्साइज स्टेट जानते हो, कुछ ही जानते हो आप, ज्यादा नहीं। परचेज टैक्स जानते हो, कुछ सर्विस टैक्स, सीएसटी जानते हो, बहुत सारे टैक्सेस इसमें वो है जो आप जानते भी नहीं हो सर। आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? तो बेनिफिट ऑफ जीएसटी बचा हुआ है, और क्या बचा है? हाँ चलो इसको कल कर लेंगे, बेनिफिट ऑफ जीएसटी से कल कर लेंगे।